अरे रुकिए रुकिए, कोई हम केक की ही वीडियो लेकर आए हैं, कोई आपको छोला या सब्जी बनाने की वीडियो लेकर नहीं आए हैं। आपको दिखाना चाह रहे थे कि देखिए कितना मैनेज करना पड़ता है। मेरे पास ये 2 पाउंड का बटर स्कॉच केक का ऑर्डर था, तो रात में हम 11 बजे तो स्पॉन्ज बेक कर लिए थे। और दूसरे दिन संडे था, संडे को कितना काम रहता है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और यही केक हम बनाए थे। आज हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इस केक के साथ साथ हम पाइपिंग बैग भी बनाकर इस तरीके का दिए थे, क्योंकि उन्हें केक पर नाम खुद लिखना था तो क्रीम भर के दिए थे। और एक पाइपिंग बैग नहीं दिए थे, तो हम यहाँ पर ये जो बटर वाला पेपर होता है ना, बटर जिसमें आता है, इसी को हम कोन बनाकर इसमें क्रीम भर कर और उन्हें हम दे दिए थे। इसमें क्रीम भर दिए वाइट कलर का। अब उनको जो नाम लिखना होगा वो लिख लेते। और ये केक हम 2 पाउंड 500 में बनाए। कैसे बना कर दिए, कैसे सब कुछ मैनेज किए, चलिए बताते हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं एगलेस केक। तो हम ये स्पॉन्ज बनाने के लिए यही प्रीमिक्स का यूज किए हैं। ज़्यादातर हम सब वीडियो में दिखाते हैं और बताते हैं। तो यहाँ पे 2 पाउंड का बनाने के लिए हम 2 कप प्रीमिक्स लिए हैं। सिंपली ये वेनिला प्रीमिक्स है। अब इसमें हम थोड़ा सा बटर स्कॉच एसेंस डालेंगे। 2 टीस्पून हम डालेंगे बटर स्कॉच का यहाँ पर एसेंस। आप अरोमा का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बटर स्कॉच का स्पॉन्ज बनाइएगा। और यहाँ पर हम बैटर को नहीं, प्रीमिक्स को छन्नी से छान लिए थे। और देखिए स्पॉन्ज बनाते रहिएगा। और सुबह सुबह संडे को था, ये 12 बजे उनको ले जाना था। उठते के साथ ही तो लगता है कि 8 बज जाता है। काम करते करते सुबह का नाश्ता सब कुछ रहता है बनाने का। तो हम क्या किए थे ना कि सवेरे उठे, सारा झाड़ू पोछा सारा काम कर लिए। उसके बाद हम सोचे कि चलो पहले हम नाश्ता बना देते हैं। और उसी बीच क्या करेंगे, स्पॉन्ज को कटिंग कर लेंगे, क्रीम को भी विप कर लेंगे और उसका क्रम कोट करके रख देंगे। तब तक थोड़ा देर हो जाएगा, वो फ्रिज में सेट भी 12 बजे ले जाने वाले थे। और ये हम रात में ही स्पॉन्ज बनाए थे, क्योंकि उनका मैसेज आ गया था, तो हम रात में ही बनाए थे। तो यहाँ पर हम 7 इंच का टिन लिए हैं और उसे ऑयल से ग्रीस कर लिए हैं और मैदा से डस्ट कर लिए हैं। और देखिए बैटर कितना अच्छा बना है। इसी तरीके से हम बैटर बनाते हैं। बैटर आपका बढ़िया होना चाहिए। और अगर आपके पास ओटीजी नहीं है तो क्या हो गया, ओवन है ना, ओवन नहीं है तो क्या हो गया, कुकर है ना, कुकर है नहीं है तो क्या हो गया, कढ़ाई है ना। तो आप किसी भी चीज़ में केक बेक कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, क्या इसमें टाइम का ध्यान रखना है, फ्लेम का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको कुकर, कढ़ाई सब में स्पॉन्ज बन सकता है। और देखिए बहुत सॉफ्ट स्पॉन्ज बनता है। मेरी पहले की वीडियो आप जाकर देखिए तो आपको सारा इसी में बना हुआ मिलेगा। अब हम यहाँ पर देखिए आपको क्रीम भी दिखा रहे हैं। तो क्रीम हम कौन लेते हैं, तो स्टार विप का क्रीम यूज करते हैं। और ये 1 किलो का पैकेट मंगा कर रखते हैं। इसे फ्रीजर में स्टोर करना होता है। और जब भी क्रीम को बीट करें ना, तो आपका क्रीम चिल्ड होना चाहिए और बिल्कुल लिक्विड जैसा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्रीम को भी बीट कर लिए थे। और दूसरे दिन ये सुबह का दिखा रहे हैं आपको, इसको हम कपड़े से ढककर फ्रिज में रख दिए थे। और यहाँ पर निकाले, देखिए कि कितना सॉफ्ट बना हुआ है। और ये नहीं है कि जो कढ़ाई में केक बनता है ना वो सॉफ्ट नहीं रहता है। और सुबह सुबह ही हम बस उठे हैं, अब सोचे कि हम वीडियो कैसे बनाए, जैसे तैसे ही लग रहे हैं। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं था, हमें थोड़ी देखना है, आप लोगों को केक को देखना है, केक कैसे बनाना है। तो हम सोचे कि चलो इधर से बना देते हैं। तो हम जैसे थे, सुबह को सुबह ठंड लगता है, थोड़ा सा ठंड बढ़ रहा है ना, तो हम शॉल हल्का सा ओढ़ लिए थे, नाइटी भी पहने हुए थे। तो हम सोचे चलो इसी में बता देते हैं। और केक कटिंग कर लिए, इसको आइसिंग कर दिए, क्रम कोट करके फ्रिज में रखें। तब तक मेरा 9 बज गया था। और उसके बीच में ही हम नाश्ता भी बना दिए, क्योंकि वो भी तो काम जरूरी था। घर में तो सुबह सुबह सारा काम रहता है। तो देखिए यहाँ पे हम धागा से ही कटिंग किए हैं। हर वीडियो में आपको दिखाते हैं कि हम धागा से ही कटिंग करते हैं, प्रॉपर कटिंग हो जाती है। यहाँ पे देखिए कटिंग हो गया, कितना सॉफ्ट स्पॉन्ज बना है। तो अब हम इसी तरीके से 3 लेयर कट करेंगे। कितना बढ़िया से इसका लेयर निकलता है, परफेक्ट। आप एक साइज का लेयर निकालें ना, कि कहीं ऊपर का लेयर मोटा नीचे का लेयर पतला, नहीं, आपको एक बराबर लेयर निकालना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और सॉफ्टनेस तो आप देख ही रहे हैं केक की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको लग रहा है कि ये बेक नहीं हुआ है अच्छे से। तो कुकर में भी अच्छे से केक बेक होगा, कढ़ाई में भी अच्छे से बेक होगा। इसलिए हम कपड़े पर रख के ही कट कर लिए थे, क्योंकि थोड़ा भी क्रम निकलेगा ना तो बहुत टाइम नहीं था साफ़ सफाई का, दिमाग चारों तरफ काम में भी था। सुबह सुबह केक बनाना था और जल्दी में ले के भी जाना था, तो सेट भी करना था 1-2 घंटा हमें केक को। तो हम देखिए पूरे पे क्रीम लगा दिए हैं। और इस लेयर को जो है ना उलट कर हम रखेंगे।
अब देखिए आपको केक तो बनाना है, आपको कैसे सब मैनेज करना है वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि घर का भी सारा काम होता है, लेडीज़ को सब काम होता है। अब सबकी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत के घर में हाउस हेल्पर भी होते हैं, मेरे यहाँ कोई नहीं है, सारा कुछ हम ही है, तो हम खुद से ही सारा काम करते हैं। बस केक का ऑर्डर आता है तो आपको मैनेज करना है कि आपको कैसे सारा काम के साथ केक, अपना जो खुशी है केक बनाना, उसे भी मैनेज करना है। तो ये सारा चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, और केक बनाना है तो बस बनाना है। तो देखिए हम कैसे बटर स्कॉच केक की आइसिंग कर रहे हैं, हम आपको सारा कुछ दिखाते भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा ना, जैसे आप लेयर लगाते हैं, केक कटिंग होगा ना, तो लेयर जैसे लगता है ना, एक लेयर स्पॉन्ज का, उतना ही मोटा लेयर क्रीम का निकला। और हाँ, अगर आपको कस्टमर कहते हैं ना कि नहीं हमें क्रीम कम चाहिए, तब तो कोई बात ही नहीं है, आप कम क्रीम लगाइए। लेकिन अगर कस्टमर का डिमांड नहीं रहता है ऐसा, तो आप इस तरीके से बनाइए। और यहाँ पे हम बटर स्कॉच का क्रश का यूज किए हैं, तो घर में भी हम बनाए हैं, क्रश बहुत अच्छा बनता है। इनफैक्ट उससे हम केक बना ही नहीं पाए, खुद ही और बच्चे लोग सब मिल के खा गए, बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पर हम देखिए कर लिए हैं एक लेयर को सेट, क्योंकि बीच बीच में हम किचन में भी चले जा रहे हैं, उधर भी काम हो रहा है मेरा। अब देखिए जो ऊपर का डोम से फलका निकलता है ना, उसे हम बीच में रखेंगे। बीच में निकलेंगे ना, रखेंगे ना, तो साइड से देखिए हाइट ऊपर आ जाएगी और गैप आ जाएगा। तो आप ऐसे ही करें, इससे आपका केक का हाइट भी बहुत अच्छा आएगा। अब देखिए साइड से ही हम क्रीम लगाते जा रहे हैं। पहले जो नीचे वाला में लगा हुआ है ना क्रीम, उसी को हम पूरे अच्छे से पोंछ लेंगे, मतलब पोंछ नहीं लेंगे, साइड से लगाते जाएंगे। और देखिए हल्का हल्का सोकिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चम्मच से करते हैं तो भर भर के उछल रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हल्का करना है, देख कर करना है कि कितना सोक हो कि केक हमारा परफेक्ट हो। और अभी जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, अभी यही कस्टमर का फिर एक एनिवर्सरी का केक आया हुआ है, और हम ये सुबह ही 9 बजे ही हम इसका वॉइस ओवर कर रहे हैं, और अभी हम जस्ट हमें फिर जाके क्रीम बीट करके केक बनाना है। तो पहले सोचे कि वॉइस ओवर कर लेते हैं। और देखिए जब भी आपका टेस्ट कैसे अच्छा आएगा, आपको हम हर वीडियो में बताते हैं, केक स्पॉन्ज पर भी आप क्रश लगाएं, फिर आप देखिएगा। एक एक आप घर के लिए ऐसे बना कर देखिए, खा कर देखिए, एकदम मन खुश हो जाएगा। तो कस्टमर का तो मन खुश होगा ही। और मेरा बेटा भी हेल्प कर रहा है, कह रहे बेटा पानी ला के दे दो, थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। हम कोई शुगर सिरप नहीं बनाते हैं, सोकिंग करते हैं तो नॉर्मल पानी में क्रश मिलाकर। बच्चा ला के दे दिया है बहुत सारा भर के, 1 कटोरी पानी मांगे तो 1 कटोरी ला के दे दिया है। तो देखिए शुगर सिरप, एक तो क्रीम मीठा रहता है, स्पॉन्ज भी मीठा रहता है, क्रश भी मीठा रहता है, इसलिए हम शुगर सिरप पे नहीं सोकिंग करते हैं। हम क्या करते हैं ना कि पानी में क्रश मिला लेते हैं, तो उससे फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है और सोकिंग भी होता है। आप एक बार ट्राई तो करके देखिएगा। आज हम इस चीज़ को बता दिए हैं, वैसे तो हम इस चीज़ को करके दिखाते हैं, पर आप वीडियो स्किप करते रहिएगा तो देखिएगा नहीं, सीखिएगा नहीं। अगर देखना है, सीखना है, तो किन्हीं का भी वीडियो को देखिए, बनाइए, परफेक्ट से सीख जाइएगा आप। तो देखिए यहाँ पे मेरा हो गया लेयर कंप्लीट। हर लेयर को कंप्लीट करने के बाद हम क्रस्ट का यूज किए हैं, तो जम जाता है, फ्रिज में रखे थे तो हम हल्का हल्का निकाल के उसे पूरे पे लगा रहे हैं। सिंपली तीनों लेयर का आइसिंग हमें इसी तरीके से करना है। तो दोनों लेयर का काम कर दिए। ये देखिए तीसरा लेयर है, तो इसे भी हम ऊपर रखेंगे। तो बेटी को बोल रहे थे बेटी एक मेरा फोटो तो ले दो लगाने के लिए आगे में, तो बोली कि ठीक है मम्मी खींच देते हैं। ये वही आपको दिखा रहे थे। देखिए जैसा दिखाते हैं, जो सिंपली है वही आपको बताते भी जाते हैं। आप लोग भी मेरी फैमिली है, बातचीत भी आप लोग को केक वॉइस ओवर के साथ साथ बात भी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, कि इसी तरीके से आप लोगों से बात भी हम कर लेते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। तब तक देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए नहा धोआ के, क्योंकि वो पूजा कर लेते हैं घर में, सबसे पहले वही पूजा करते हैं। और हम तो काम में ही रहते हैं भाई, मेरा काम ही सबसे ज़्यादा बड़ा पूजा है। फिर भगवान जी को हाथ ही जोड़ लेते हैं सिर्फ, क्योंकि अगर हम सिर्फ घंटी बजाने में, पूजा ही करने में लग जाएंगे, उतना कितना सुबह उठे, तो फिर मेरा सारा काम रखा रह जाएगा। तो यहाँ मेरा केक भी बनाना था, नाश्ता भी बनाना था, गेस्ट भी मेरे यहाँ हमेशा आते रहते हैं, उनका भी देखना रहता है। तो सारा कुछ करते हैं, सब दोनों मिल के कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम केक की आइसिंग भी कर लिए। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपसे आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। आप लोग अगर को अच्छा नहीं लगता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम नहीं करेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर केक की हम आइसिंग कर लिए हैं। जो रहता है हम आपको बताते जाते हैं, साथ में बोलते भी जाते हैं। अब हम इसे क्रम कोट कर लिए हैं। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे ना कि फ्रिज में रख देंगे, इससे हमारा टाइम बच जाएगा इतना देर का। और इतना देर में हम घर का सारा काम और समेट लेंगे, नहा धोवा लेंगे, सब तैयार व्यार हो जाएंगे। नाश्ता हमारा छोला जो बना रहे थे वो मेरा चढ़ा हुआ है, और आटा भी हम गूँथ के रख दिए थे।
कि हम बना देंगे। और इसी दिन हम गुपचुप भी बनाए थे और बर्गर घर में जो बनाए ना उससे बर्गर भी बनाए थे। बहुत टेस्टी बनता है, आप देखिएगा, उसकी वीडियो है चैनल पर अपलोड। तो आप घर में इसी तरीके से बनाए हैं। तो देखिए क्या होगा ना, इस तरीके से काम करने से यहाँ पर मेरा केक 1 घंटे के लिए सेट हो जाएगा। जब तक हम सारा काम समेटेंगे तब तक ये केक सेट हो जाता है। और अगर हम सारा काम करके एक साथ बैठते बनाने के लिए तब तक फिर केक सेट नहीं होता। और केक सेट नहीं होता है ना तो फिर उसमें जो टेस्ट है ना अच्छा से नहीं आता है, क्रीम भी सॉफ्ट रहती है। तो केक को अगर आप आधा घंटा 1 घंटा भी अगर सेट कर देते हैं ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपको केक सेट करके ही कस्टमर को देना है। और यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं कि हल्का सा ऑरेंज कलर को हम ले लिए हैं और पूरे केक पे चारों तरफ से साइड से हम लगाते जा रहे हैं। इससे क्या होगा ना कि पूरा क्रीम भी कलरफुल नहीं होगा और कलर ज़्यादा भी नहीं लगेगा और केक भी देखने में सुंदर लगेगा। ऊपर से हमें इस पर थोड़ा सा जेल की आइसिंग करना है। तो इस तरीके से हम बना रहे हैं। और वो आप कढ़ाई में देखें ना, जब तक हम ये आइसिंग कर रहे थे ना तब तक एक कस्टमर है तो उनका ऑर्डर आया था, तो हम पाइनएप्पल स्पॉन्ज बेक करने के लिए रख दिए थे कि तब तक लगे हाथों वो भी बेक हो जाएगा। और वो रात में देना था हमें केक बनाकर। तो यहाँ पे देखिए मेरी यहाँ फाइनल फिनिशिंग हो गई है। फिनिशिंग नहीं हो गई है मतलब इस पर हम कलर लगा दिए हैं। अब इस पर हम जेल का यूज करेंगे। तो ये हमें 500 में बना कर देना था। तो अब लो बजट केक में आपको बना कर देना है तो उसके लिए आप कैसे कैसे दिमाग लगाएं, अपना प्रॉफिट कैसे कमाएं, वो हम सारा कुछ आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आप देखते रहिएगा तो बहुत कुछ सीखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई भी केक बनाइए, फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी बजट का केक बनाइए उससे नहीं मतलब है, आपको अपने काम में बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से काम करना है, परफेक्शन देना है, टेस्ट देना है, लुक वाइज अच्छा लगना है, सब कुछ आपको ध्यान रखना है। केक बहुत अच्छा बनना चाहिए, अपने आप में संतुष्टि होना चाहिए कि केक बहुत अच्छा बना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर से भी स्मूथ कर दिए थे और मेरा केक तो एक बेक हो ही रहा था। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना कि न्यूट्रल जेल ऊपर हमें डालना है। तो यहाँ पे हमें जब मेरी फाइनल फिनिशिंग हो गई, आप देख रहे हैं यहाँ पर देखने में, तो साइड से हम यहाँ पर क्या किए हैं, स्क्रैप ये जो ब्रश होता है ना, ब्रश से हम चला दिए। और ये न्यूट्रल जेल है ना जो सामने में डब्बा आपको दिख रहा है, तो ये न्यूट्रल जेल में हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिलाए हैं, बटर स्कॉच का एसेंस मिलाए हैं और थोड़ा सा पानी डालकर बनाए हैं यहाँ पर इसका जेल इस ऊपर में डालने के लिए। तो इस तरीके से आप ग्लेज घर में बना सकते हैं। आप मार्केट में जाइएगा ना तो आपको शॉप पे तरह तरह का कलरफुल दिखेगा, इसी तरीके से बनता है। ये न्यूट्रल जेल ग्लेज जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। और ज़्यादा नहीं बनाए हैं, बिल्कुल 1 चम्मच ही बनाए थे क्योंकि हमें इसके बाद रखना नहीं था। दूसरा केक जो था पाइनएप्पल केक के था तो उसका हमें इसको यूज नहीं होता और सामान बर्बाद क्यों करना था। तो देखिए यहाँ पर हम इसे डाल दिए। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसे हल्के हाथों से फैलाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दबा कर फैलाइएगा ना तो नीचे की क्रीम भी बाहर आएगी। जेल को भी अप्लाई करने का एक तरीका होता है, स्मूथ आपको करना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। तो देखिए इतना ही हम क्रीम को इतना ही लगाए थे जितना कि जेल पूरे अच्छे से साइड से फैल जाए। इसके बाद हम ऊपर से एक पैटर्न बना दिए थे इस तरीके से। आप चम्मच से भी ये बना सकते हैं, बस घुमाते जाइएगा ना, देखिएगा कि केक कितना सुंदर लगने लगता है। ऐसे में ही केक बहुत सुंदर लग रहा था। जब कस्टमर आए थे ना वो देखे तो बहुत सुंदर उन्हें लगा। और इसका इंस्टाग्राम पर भी है शेयर किया हुआ रिव्यू उनका, और मेरा जो गूगल पेज है केक बेकरी मनीषा किचन वहाँ पर भी है। तो अगर आप पटना से हैं या आपको अपने पटना में कोई रिलेटिव फैमिली फ्रेंड्स को केक ऑर्डर करना है तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं और केक डिलीवरी करवा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम इस पर डिज़ाइन बना रहे हैं। केक पे कैसे डिज़ाइन बनाना है, तो यहाँ पे हम ब्लू कलर ले लिए हैं। ब्लू कलर का ये बना हुआ था मेरे पास, उसी का है, ब्लू कलर का केक बनाए थे। तो देखिए यहाँ पर ब्लू डाल रहे हैं, तो ऑरेंज पे ब्लू डाल दीजिएगा तो ब्लैक आपका बन जाएगा, दिख रहा है ना। तो इस समय मेरे दिमाग में आया कि चलो एक कलर कॉम्बिनेशन तो पता चला ना इससे। सीखने के लिए तो आप कोई भी चीज़ से सीख सकते हैं, अगर आपको सीखने का इच्छा हो, सीखने का मन हो, सीखने का लगन हो तो और उसके बाद है ना हम मिक्स करके भी देखें कि ब्लैक कलर हम बनता है कि नहीं न्यूट्रल जेल में, तो आराम से बन गया था। आप बोलिएगा तो हम आपको वीडियो भी बनाकर दिखाएंगे। और यहाँ पर रेड कलर भी था मेरे पास, तो बस इस पे मेहंदी जैसा डिजाइन बना दे रहे थे ताकि देखने में सुंदर लगे। हमें अपने बजट के अनुसार भी बनाना था, इसलिए अब हम कोई भी क्लाइंट बोलते हैं ना बजट के अंदर केक बनाने का जो उनका बजट रहता है हम उसी अनुसार से केक बनाते हैं। तो देखिए ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि आप कैसे केक बनाएं और कैसे प्रॉफिट कमाएं।
और कैसे आप अपने क्लाइंट को हैप्पी कर सके, खुश कर सके डिजाइन से। तो इस तरीके का केक देखे तो देखते के साथ ही बोले वाह बहुत सुंदर केक बनाई है। और देखिए ये फ्लावर बनाए हैं, तो ये फ्लावर का वीडियो हमें लगा कि रिकॉर्ड हो रहा है पर पता नहीं हुआ ही नहीं। तो ऐसे तो है, बहुत सारा अपलोड है, देख यहाँ पे मेरा वीडियो इस पे, लेकिन हम ये अलग तरीके का फ्लावर बनाए थे। अगर चाहिए होगा तो बताइएगा, हम दोबारा से बनाकर दिखाएंगे। न्यूट्रल जेल था ना तो स्लिप कर जाता है, इसलिए हम बीच से क्रीम को हटा के हल्का सा क्रीम रख दिए हैं। और देखिए यहाँ पर हम फोक से ही उठा लिए हैं और उठाकर हम इसे आराम से रख देंगे यहाँ पे। अब क्या होगा ना, ये फ्लावर इधर से उधर नहीं हिले डुलेगा। अगर जेल पर आप काम करते हैं ना तो आप इस तरीके से ध्यान रखें, नहीं तो फिर आपका फ्लावर इधर से उधर गिरने लगेगा, केक भी खराब हो जाएगा, सुंदर भी नहीं लगेगा। तो अब बताइए आपको केक कैसा लग रहा है। साइड से हम बॉर्डर डाले हैं, वो कैसा लग रहा है। बॉर्डर तो हम ओपन स्टार नोजल से ही डाले हैं, और जो ऊपर का साइड होगा ना उस पर हम हल्का सा ऑरेंज कलर लगाए हैं। देखिए साइड से भी हम लाइनिंग दिए हैं, जो ब्रश की लाइनिंग दिए हैं, आपको पूरा केक में डिटेल में दिख रहा होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो हम लगा दिए ना ये हमें बाद में अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब लगा दिए तो फिर हटाना नहीं था क्योंकि केक खराब हो जाता। तो यहाँ पे जिससे हम बॉर्डर बनाए थे ना, बस उसी से हम लंबा लंबा इस तरीके से निकाल ले रहे हैं। तो जब भी हम जाते हैं ना केक के शॉप के तरफ से, तो वहाँ पर गाड़ी से बाइक से जो भी जाते हैं ना, तो हम इनको, मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि थोड़ा धीरे से चलाइए, थोड़ा देखते जाएंगे डिजाइन को, वही सब दिमाग में सेट रहता है। अपना जो भी काम कीजिए ना आप अपने हिसाब से देखते जाइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। और देखिए यहाँ पे हम हैप्पी बर्थडे का टैग भी लगा दिए और फ्लावर। अब बताइए केक अच्छा लग रहा है ना। ये 500 में दिए थे हम केक को, और ये बगल का एनिवर्सरी का केक है, तो इसका वीडियो भी आएगा चैनल पर। और किस तरीके का बनाए हैं वो देखिएगा कि बहुत इसमें हम आर्टिफिशियल जो फ्लावर होता है उसका भी यूज किए हैं। तो ये भी केक का वीडियो आएगा और उस केक का भी हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे। तो आपको केक अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, आपको हम पूरा जो बताने का कोशिश किए वो समझ में आया कि नहीं। आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इस केक का वेट भी देख लीजिए, परफेक्ट बना है ये 2 पाउंड का केक।